अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अहमद सलमान जामी, गिलानी क्लिनिक, फैसल बाज़ार, फ़कीर वाली से। गुर्दे अक्सर लोगों के फ़ेल हो जाएं तो उन्हें कहा जाता है कि गुर्दों की सफाई करनी पड़ेगी या आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर जिस्म के अंदर जो फाजल मादे बनते हैं या ज़्यादा नमकियात जो जमा हो जाती हैं या ज़्यादा फ्लूइड्स जिस्म के अंदर यानी पानी जमा हो जाना, जब ये ज़्यादती हो जाए इन चीज़ों की ब्लड के अंदर, उसे जिस्म से फ़िल्टर करना किसी फ़िल्टर पंप के ज़रिए जो जिस्म के अंदर मौजूद ना हो, उसे कहते हैं डायलिसिस। इसकी 2 से 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। अच्छा, इसके ये क्यों करवाया जाता है डायलिसिस? इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। जिस्म के अंदर खून के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाना, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, यानी आपके जिस्म की पीएच 7 या 1 से कम हो जाए, उस सूरत में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको अलामतें आ रही हैं। दूसरी चीज़ नमकियात का इम्बैलेंस हो जाना, यानी आपके जिस्म के अंदर पोटाशियम का लेवल 6 या 6.5 से ज़्यादा हो जाए और उसके साथ आपकी ईसीजी चेंजेस यानी आपके दिल की धड़कन तब्दील हो जाए, तो डायलिसिस पे आपको शिफ्ट किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी ज़्यादती होने से मसला हो सकता है, जिसके अंदर मेथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल या लिथियम। उसके अलावा जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा हो जाए तो डायलिसिस के लिए मरीज़ को रेफ़र किया जा सकता है, जिसके अंदर मरीज़ों को पल्मोनरी एडिमा यानी कि उनके फेफड़ों के अंदर पानी जमा हुआ है, जो लैसिक्स या मैं आ रहा हूँ अभी डायूरेटिक्स किसी से भी देने से आराम नहीं आ रहा। उसके अलावा आखिरी चीज़ जो इंडिकेशन है डायलिसिस की, वो है यूरेमिया, जिसके अंदर जिस्म के अंदर कोई भी ये इन्फेक्शन के साइंस बढ़ जाने, जिसकी वजह से यूरेमिक एनसेफलोपैथी यानी आपके दिमाग के ऊपर असर होना है, आपके दिल के इर्द गिर्द सोजिश जो झिल्ली है उसकी सोजिश होनी, मतली होना, उल्टियाँ आना, या आप ज़्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसी की तरफ जा रहे हो, उस सूरत में डायलिसिस हो सकती है। एक सिंपल सा क्राइटेरिया है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है सीरम क्रेटिनिन लेवल 8 से ज़्यादा होना, जिसके साथ सिम्टम्स भी आए। मेरे बाइक की चाबी पकड़ लेना। उसके अलावा ब्लड के अंदर यूरिया 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, या मरीज़ का पेशाब बंद हो जाए या पेशाब कम आए, या मरीज़ के गुर्दे फेल हों, जिसे प्रोग्रेसिव सीकेडी डिजीज़ कहते हैं। ऐसी सूरतों के अंदर भी मरीज़ को डायलिसिस करवाई जाती है। डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।